असरात मनफी हैं हिमायत इज्तिमाई के, यानी इंसान की ज़रूरत कुछ है और आप उसको कुछ और पेशकश करें। उसको पैसों की ज़रूरत है, माली ज़रूरत है, और आप उसकी मदद करने के हवाले से उसको कपड़े दे दें मसला। इस हिमायत के मनफी असरात उस शख्स पर जिसको ज़रूरत है उसके जहन पर रुनमा होते हैं। आप ज़ाहिरन इज्तिमाई काम कर रहे हैं, आप ज़ाहिरन हिमायत इज्तिमाई कर रहे हैं, मगर सोच समझ के नहीं कर रहे कि उस शख्स की ज़रूरत क्या है। यानी वो इदखालुस सुरूर, उसको सुरूर कब मिलेगी, उसको मुसर्रत और खुशहाली कब मिलेगी, जब उसकी ज़रूरत बरतरफ होगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो कुमक करने वाले, मदद करने वाले इदारे हैं, ये इंसान की इनफिरादी, इंडिविजुअली, फैमिली ज़रूरतों को मद्देनज़र रखे हैं। हिमायत इज्तिमाई हो रही है मगर असरात उसके मनफी डिलीवर हो रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही इंसान की। इसके बाद है हिमायत को कुछ लोग आश्कार कर देते हैं। मिसाल के देखा है ना आपने, रमज़ान में पूरे साल ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता भी नहीं होता कि क्या फ़ालियत कर रही हैं, मगर रमज़ान में सारे एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए और तबलीग के ज़रिए और एड्स के ज़रिए टीवी चैनल्स पर नंबर अपना चलाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, फालियत कर रहे हैं, तस्वीर, वीडियो और ये सारी चीज़ें। पूरे साल आप नहीं सुनेंगे, मगर रमज़ान में ये सारी आपसे ज़कात और आपसे जो है ना सदक़ात लेने के लिए, क्योंकि रमज़ान में इस्लाम ने बोला है कि आप रमज़ान के महीने में हर अमल की वैल्यू अर्जिश बढ़ जाती है, तो इस महीने में जब आप खैरात और सदक़ात और ज़कात देंगे तो वो भी मिसाल के तौर पर 1000 गुना ज़्यादा बढ़ के मिलेगी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों तक मदद पहुँचाती हैं, मगर इनमें वो काली भेड़ें भी हैं मौजूद जो कि सिर्फ आपको धोखा देती हैं और आपसे पैसे लेके उनके अपने दूसरे मफादात हैं जो 100% नियाजमंदों को नहीं पहुंचते। हिमायत को आश्कार करते हैं कि किसी की कुमक करें, आप मदद करें किसी की, उसके साथ वीडियो बनवा लें, तस्वीर खिंचवा लें और वो उसको पैसे देते हुए तस्वीर खिंचवा के, सेल्फी खिंचवा के आप डाल दें सोशल मीडिया पे, तो इस इंसान की अर्जिश और इसकी मंजिलत खतरे में है ना। तो ये अर्जिश से जब नीचे आएगा तो मनफी असरात हैं हिमायत इज्तिमाई के। हिमायत आप कर रहे हैं मगर असरात मनफी कैसे हुआ कि आपने इसको आश्कार कर दिया। मुमकिन है ये राजी ना हो, ये इंसान, मुमकिन है ये शख्स राजी ना हो कि इसकी मदद की जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खुददार हैं, उनको ज़रूरत है मगर बोलते नहीं हैं, ज़रूरत है मगर उस शर्म व हया की वजह से किसी से सवाल नहीं करते, कि जिसके बारे में कुरान में आयत भी मौजूद है। ये माल तुम्हारा उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़रूरत को जाहिर नहीं करते और लोगों को ऐसा फील होता है जैसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, सिरवतमंद हैं, क्योंकि वो सवाल नहीं कर रहे। कुरान ने इसकी तरफ इशारा करके क्या कहा कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ढूंढें। अगर आप मोमिन होने का दावा करते हैं और आप मोमिनीन की जमात से हैं तो आप ढूंढें ऐसे फ़र्द को जिसकी ज़रूरत है और वो सवाल भी नहीं करता लोगों से, और आपको लग रहा है कि क्योंकि सवाल नहीं कर रहा, हाथ नहीं फैला रहा, मांग नहीं रहा, यानी सब कुछ ओके है। नहीं, कुरान ने इसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत है मगर वो अपनी खुददारी की वजह से बोलते नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.